हेलो फ्रेंड, जैसे कि आप सबको पता है हम कर रहे थे आरसीसी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इम्पोर्टेंट चैप्टर कर रहे थे जिसका नाम था प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। ठीक है, तो प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट के हमने इसमें 5 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज हम 6th पार्ट करेंगे। 6th पार्ट में आज हम देखने वाले हैं टॉपिक प्री टेंशनिंग एंड पोस्ट टेंशनिंग। ठीक है, तो हम देखेंगे प्री टेंशनिंग क्या होता है, पोस्ट टेंशनिंग क्या होता है। इसके आगे काफ़ी सारे टॉपिक हम करेंगे। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें। तो हम देख लेते हैं, सबसे पहला टॉपिक देख लेते हैं प्री टेंशनिंग। ठीक है, प्री टेंशनिंग हमारे पास क्या होता है हम देख लेते हैं। द टेंशन इज अप्लाइड टू द टेंडेंस बिफोर कास्टिंग ऑफ द कंक्रीट। ठीक है, तो इसमें जो टेंशन है वो अप्लाई करते हैं कास्टिंग से पहले। ठीक है, the tension is applied to the tendons before casting of the concrete. ठीक है, the pre-compression is transmitted from steel to concrete through bond और the transmission length near the ends. ठीक है, तो ये हमने पहले भी इनकी डेफिनेशन देख ली है, तो ये आप देख सकते हैं। इसमें हम टेंशन पहले ही अप्लाई करते हैं कंक्रीट को कास्ट करने से पहले, और उसके बाद जो प्री कंप्रेशन जो होता है वो ट्रांसमिट होता है फ्रॉम स्टील टू कंक्रीट, स्टील से कंक्रीट में थ्रू बॉन्ड और द ट्रांसमिशन लेंथ नियर द एंड्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है पोस्ट टेंशनिंग। पोस्ट टेंशनिंग का मतलब क्या होता है? द टेंशन इज अप्लाइड टू द टेंडेंस आफ्टर हार्डनिंग ऑफ द कंक्रीट। ठीक है, तो इसमें जो टेंशन अप्लाई करते हैं हम कंक्रीट के हार्डन होने के बाद, मतलब उसमें हम जो डक्ट है वो प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि हमने पीछे देखा था पिछले लेक्चर्स में कि डक्ट्स हम प्रोवाइड करते हैं और उसके बाद हम टेंडेंस को वहाँ पे डाल देते हैं और वो उससे हम टेंशन को अप्लाई करते हैं। द प्री कंप्रेशन इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम स्टील टू कंक्रीट। तो इसमें भी स्टील टू कंक्रीट प्री ट्रांसमिशन होता है बाय एनकरेज डिवाइस। ठीक है, इसमें एनकरेज डिवाइस यूज होता है एट द एंड ऑफ द ब्लॉक। तो इसमें क्या होता है स्टील टू कंक्रीट थ्रू द बॉन्ड। ठीक है, इसमें बॉन्ड के थ्रू होता है और ट्रांसमिशन लेंथ नियर द एंड। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ये जो टॉपिक है प्री टेंशनिंग एंड पोस्ट टेंशनिंग, इसका हमने पहले डिटेल में देख लिया है। अगर वो आपने चैप्टर नहीं देखा तो वो आप जरूर देख लीजिए ताकि आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो सके। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इसमें टॉपिक है जो ये टाइप्स ही कर रहे थे हम प्री स्ट्रेसिंग के, तो वही चल रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है लीनियर एंड सर्कुलर प्री स्ट्रेसिंग। ठीक है, तो लीनियर एंड सर्कुलर प्री स्ट्रेसिंग में सबसे पहले हम कर लेते हैं लीनियर प्री स्ट्रेसिंग के बारे में। लीनियर प्री स्ट्रेसिंग क्या होता है? When the pre-stressed members are straight or flat in the direction of pre-stressing, the pre-stressing is called as the linear pre-stressing. ठीक है, तो जब हमारे पास pre-stressed member जो हो वो straight हो या फिर flat हो। ठीक है, जो pre-stressed member है वो straight हो या फिर flat हो इन द डायरेक्शन ऑफ pre-stressing, मतलब pre-stressing के डायरेक्शन में मेंबर स्ट्रेट हो फ्लैट हो, उसे हम बोलते हैं लीनियर pre-stressing। ठीक है, इसमें एग्जांपल हमारे पास आ जाती है। एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाती है प्री स्ट्रेसिंग ऑफ बीम्स। ठीक है, बीम्स की प्री स्ट्रेसिंग, पाइल्स की प्री स्ट्रेसिंग, पोल्स की प्री स्ट्रेसिंग, स्लैब्स की प्री स्ट्रेसिंग। ठीक है, तो ये सारी एग्जाम्पल हमारे पास लीनियर प्री स्ट्रेसिंग में आ जाती है। ठीक है, द प्रोफाइल ऑफ प्री स्ट्रेसिंग टेंडन में बी कर्व। ठीक है, जो प्रोफाइल होता है प्री स्ट्रेसिंग टेंडन का वो हमारे पास इसमें कर्व होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें हमारे पास है सर्कुलर प्री स्ट्रेसिंग। सर्कुलर प्री स्ट्रेसिंग क्या होता है उसको हम देख लेते हैं। When the pre-stressed member are curved in direction of pre-stressing, the pre-stressing is called as circular pre-stressing। ठीक है, जब हमारे पास जो pre-stressed member है, ठीक है, when the pre-stressed member are curved, जब pre-stressed member हमारे पास curved है in the direction of the pre-stressing, उसे हम बोलते हैं circular pre-stressing। ठीक है, इसमें हमारे पास एग्जांपल है circumferential pre-stressing of tanks। ठीक है, सर्कमफ्रेंशियल प्रीस्ट्रेसिंग जो है टैंक्स की, वो इसमें एक एग्जांपल है। टैंक्स आर सिलोस आर पाइप्स एंड सिमिलर स्ट्रक्चर्स की जो सर्कमफ्रेंशियल प्रीस्ट्रेसिंग है उसको ही हम बोलते हैं सर्कुलर प्रीस्ट्रेसिंग। ठीक है, आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टाइप हमारे पास है फुल लिमिटेड और पार्शियल प्री स्ट्रेसिंग। ठीक है, तो ये तीन है हमारे पास। तो हम बात करते हैं सबसे पहले तो फुल प्री स्ट्रेसिंग की।
फुल प्री स्ट्रेसिंग आर, इसको हम क्लास 1 स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। When the level of pre-stressing is such that no tensile stress is allowed in concrete under service load is known as the full pre-stressing, or fully pre-stressed beams resist at the working load by pre-stress। ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करें फुल प्री-स्ट्रेसिंग की, इसमें क्या होता है, इसमें जो लेवल होता है प्री-स्ट्रेसिंग का, इसमें टेंसाइल स्ट्रेस जो होती है अलो नहीं होती। ठीक है, नो टेंसाइल स्ट्रेस इज अलाउड, नो टेंसाइल स्ट्रेस इज अलाउड इन कंक्रीट अंडर सर्विस लोड। ठीक है, तो सर्विस लोड की कंडीशन में इसको टेंसाइल स्ट्रेस जो अलाउड इसमें नहीं होती, इसको हम बोलते हैं फुल प्री स्ट्रेसिंग। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसमें है लिमिटेड प्री स्ट्रेसिंग। अगर लिमिटेड प्री स्ट्रेसिंग की बात करें तो लिमिटेड प्री स्ट्रेसिंग हमारे पास क्लास सेकंड स्ट्रक्चर में आ जाता है। When the level of pre-stressing is such that the tensile stress under service load is within the cracking stress of concrete। ठीक है, तो ऊपर वाले में क्या था, टेंसाइल स्ट्रेस को अलो ही नहीं किया जाता, लेकिन इसमें क्या हो जाता है, लिमिटेड प्री स्ट्रेसिंग में सम टेंसाइल स्ट्रेस जो होती है सर्विस लोड पे, वो हमारे पास होती है विद इन द क्रैकिंग स्ट्रेस। ठीक है, विद इन द क्रैकिंग स्ट्रेस के अंदर अंदर ही होती है, विद इन द क्रैकिंग स्ट्रेस ऑफ द कंक्रीट, उसे हम बोलते हैं लिमिटेड प्री स्ट्रेसिंग। नेक्स्ट इसमें थर्ड टाइप थी पार्शियल प्री स्ट्रेसिंग। पार्शियल प्री स्ट्रेसिंग की अगर हम बात करें, ये हमारे पास आ जाती है क्लास 3 स्ट्रक्चर में। when the level of pre-stressing is such that under tensile stresses due to service load the cracks width is within the allowable limit। तो इसमें क्या होता है, इसमें टेंसाइल स्ट्रेस के अंदर अगर हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेस ड्यू टू सर्विस लोड की वजह से हमारे पास जो क्रैक की जो विड्थ होती है वो विद इन अलोवेबल लिमिट होती है, उसे हम कहते हैं पार्शियल प्री स्ट्रेसिंग। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है यूनिएक्सियल, बाईएक्सियल एंड मल्टीएक्सियल प्री स्ट्रेसिंग। तो इसमें हम सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं यूनिएक्सियल प्री स्ट्रेसिंग से। यूनिएक्सियल प्री स्ट्रेसिंग क्या होता है, when the pre-stressing tendons are parallel to one axis it is called as uniaxial pre-stressing। ठीक है, ये uniaxial है, ये UNIAXIL यूनिएक्सियल प्री स्ट्रेसिंग। ठीक है, जब हमारे पास प्री स्ट्रेसिंग टेंडन जो है पैरेलल है वन एक्सिस के, पैरेलल टू वन एक्सिस। ठीक है, एक एक्सिस के पैरेलल है हमारे पास प्री स्ट्रेसिंग टेंडेंस, उसे हम बोलते हैं यूनिएक्सियल प्री स्ट्रेसिंग। तो इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है लॉन्गिट्यूडनल प्री स्ट्रेसिंग बीम्स। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल प्री स्ट्रेसिंग बीम्स इसमें एग्जांपल आ जाती है हमारे पास यूनिएक्सियल प्री स्ट्रेसिंग में। देन नेक्स्ट हमारे पास है बाईएक्सियल प्री स्ट्रेसिंग। बाईएक्सियल प्री स्ट्रेसिंग की अगर हम बात करें, व्हेन देयर आर प्री स्ट्रेसिंग टेंडेंस पैरेलल टू टू एक्सिस। यहाँ पे वन एक्सिस था यूनिएक्सियल प्री स्ट्रेसिंग में, लेकिन इसकी बात करें बाईएक्सियल प्री स्ट्रेसिंग की बात करें तो इसमें जो प्री स्ट्रेसिंग टेंडेंस होते हैं वो पैरेलल होते हैं टू एक्सिस के। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, टू एक्सिस के पैरेलल, यहाँ पे वन एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, तो टू एक्सिस के पैरेलल होगा, उसे हम बोलेंगे बाईएक्सियल प्री स्ट्रेसिंग। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टी एक्सियल प्री स्ट्रेसिंग। मल्टी एक्सियल प्री स्ट्रेसिंग में हमारे पास क्या है, हम देख लेते हैं। When the pre-stressing tendons are parallel to more than two axes। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, more than two axes है। ठीक है, more than टू एक्सिस, जैसे कि यूनिएक्सियल में वन एक्सिस था, बाई एक्सियल में हमारे पास टू एक्सिस था, यहाँ पे मोर देन टू एक्सिस। ठीक है, उसको हम बोलते हैं मल्टी एक्सियल प्री स्ट्रेसिंग। तो इसमें एग्जांपल हमारे पास आ जाती है प्री स्ट्रेसिंग ऑफ डोम्स की प्री स्ट्रेसिंग इसमें एग्जांपल आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टेजेस एंड डिवाइसेस ऑफ प्री टेंशनिंग एंड पोस्ट टेंशनिंग एंड देयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ठीक है, तो ये हम देखेंगे। सबसे पहले तो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे स्टेजेस ऑफ प्री टेंशनिंग। ठीक है, स्टेजेस ऑफ प्री टेंशनिंग में हमारे पास क्या होगा, हम देख लेते हैं कौन कौन सी स्टेजेस है प्री टेंशनिंग की। द वेरियस स्टेजेस ऑफ प्री टेंशनिंग ऑपरेशन आर समराइज्ड एज फॉलोज। फर्स्ट हमारे पास है एंकरिंग ऑफ टेंडेंस अगेंस्ट द एंड अबटमेंट्स। ठीक है, एंकरिंग ऑफ टेंडेंस अगेंस्ट द एंड अबटमेंट्स।
देन सेकंड हमारे पास है प्लेसिंग ऑफ जैक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास है स्टेजेस प्री टेंशनिंग की। तो आगे हम इनको अच्छे से देखेंगे, इनकी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हम सारी डिस्कस करेंगे। थर्ड स्टेज इसमें है अप्लाइंग टेंशन टू द टेंडेंस। फोर्थ स्टेज है कास्टिंग ऑफ कंक्रीट। फिफ्थ स्टेज है कटिंग ऑफ टेंडेंस, ठीक है। तो ये हमारे पास सारी स्टेजेस हैं। तो आगे हम देख लेंगे। ड्यूरिंग द कटिंग ऑफ द टेंडेंस द प्रीस्ट्रेस इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द कंक्रीट विद इलास्टिक शॉर्टनिंग एंड कैम्बर ऑफ द मेंबर, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ प्री टेंशनिंग। प्री टेंशनिंग की एडवांटेजेस हम देख लेते हैं, कौन कौन सी एडवांटेजेस हमारे पास हैं प्री टेंशनिंग की। तो द रिलेटिव एडवांटेज ऑफ प्री टेंशनिंग एज कम्पेयर टू द पोस्ट टेंशनिंग, ठीक है। तो ये रिलेटिव एडवांटेजेस है। रिलेटिव एडवांटेजेस का मतलब हो गया कंपैरिजन वाली एडवांटेजेस है प्री टेंशनिंग और पोस्ट टेंशनिंग के बीच में। तो ये प्री टेंशनिंग की एडवांटेजेस है। फर्स्ट एडवांटेजेस की है pre-tensioning is suitable for pre-tensioning is suitable for precast members produced in bulk, ठीक है। तो जो भी precast members हमारे पास अगर हमने बल्क में प्रोड्यूस करने हैं, बल्क में मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करने हैं, तो वहाँ पे हम pre-tensioning यूज़ करते हैं। इन प्री टेंशनिंग लार्ज एंकरेज डिवाइस इज नॉट प्रेजेंट, ठीक है। तो लार्ज एंकरेज डिवाइस इसमें प्रेजेंट नहीं होते। तो ये भी इसकी एडवांटेज है। देन प्री स्ट्रेस लोड इज ट्रांसफर्ड इन ए सिंगल स्टेज प्रोसेस, ठीक है। जो प्री स्ट्रेस लोड इसमें हमारे पास होता है वो एक सिंगल प्रोसेस में ही हमारे पास ट्रांसफर होता है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसकी डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं प्री टेंशनिंग की। तो हमारे पास कुछ डिफरेंट डिसएडवांटेजेस हैं। द रिलेटिव डिसएडवांटेजेस आर एज फॉलोज। रिलेटिव डिसएडवांटेजेस का मतलब हो गया कि जो प्री टेंशनिंग और पोस्ट टेंशनिंग है उसके रिलेशन में जो एडवांटेजेस आती हैं वो डिसएडवांटेजेस आती हैं वो हम देख रहे हैं। ये किसकी है? प्री टेंशनिंग की, ठीक है। तो इसकी फर्स्ट डिसएडवांटेज है ए प्री-स्ट्रेसिंग बेड इज रिक्वायर्ड फॉर द प्री-टेंशनिंग ऑपरेशन, ठीक है। तो प्री-टेंशनिंग ऑपरेशन के लिए हमें प्री-स्ट्रेसिंग बेड की जरूरत पड़ती है। सेकंड हमारे पास आ गया देयर इज ए वेटिंग पीरियड इन द प्री स्ट्रेसिंग बेड, ठीक है। तो इसमें एक वेटिंग पीरियड होता है प्री स्ट्रेसिंग बेड में। देयरफॉर द कंक्रीट अटेन्स सफिशिएंट स्ट्रेंथ, ठीक है। तो मतलब सफिशिएंट स्ट्रेंथ अचीव करने के लिए हमारे पास एक वेटिंग पीरियड होता है जिसमें कि हमें उसके लिए वेट करना पड़ता है। उससे पहले हमें जो हमारा जो काम है वो नहीं होता है। तो ये भी इसकी एक डिसएडवांटेज है। देयर शुड बी परफेक्ट बॉन्ड बिटवीन कंक्रीट एंड स्टील और द ट्रांसमिशन लेंथ, ठीक है। तो जो हमारे पास ट्रांसमिशन लेंथ है उसके बीच में जो हमारे पास कंक्रीट और स्टील के बीच का जो बॉन्ड है वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अगर वो अच्छा नहीं होगा तो वो भी एक इसकी डिसएडवांटेज है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें ही टॉपिक इसी का ही है डिवाइसेस, ठीक है। तो कौन कौन से डिवाइसेस प्री टेंशनिंग के लिए हम यूज करते हैं। द इसेंशियल डिवाइसेस फॉर प्री टेंशनिंग आर एज फॉलोज, ठीक है। इसेंशियल डिवाइसेस मतलब जो डिवाइसेस मोस्टली यूज होते हैं वो हमारे पास हैं जो जरूरी हैं। वो है प्री स्ट्रेसिंग बेड, ठीक है। प्री स्ट्रेसिंग बेड जो हमने पहले ही देखा। देन एंड अबटमेंट्स, देन शटरिंग और मोल्ड, देन जैक, देन एंकरिंग डिवाइस, देन हार्पिंग डिवाइस। तो ये सारे डिवाइसेस हैं जो प्री स्ट्रेसिंग में हमारे पास यूज होते हैं, सॉरी प्री टेंशनिंग में हमारे पास यूज होते हैं। आई होप आपको सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ये वीडियो आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप स्टार्टिंग से ही चैप्टर के स्टार्टिंग से ही वीडियो देखें, दैट मीन्स पार्ट 1 से ही वीडियो देखें, ताकि आपको जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो अच्छे से समझ आ सकें और आपको आपके जितनी भी क्वेरीज हैं वो सारी क्लियर हो सकें। फिर भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें। थैंक यू। इफ यू लाइक द वीडियोज देन लाइक, comment, share and subscribe my YouTube channel.